हिंदू फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने मुरादाबाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक बार फिर अपने विवादित बयानों से सियासी हलचल मचा दी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आतंकी पालने वाली आयरन लेडी करार देते हुए कांग्रेस पार्टी और बॉलीवुड पर तीखा हमला बोला। साध्वी ने कहा कि जो लोग इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहते हैं वे भूल रहे हैं कि उन्हीं के समय आतंकी संगठन पनपे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने बड़े बड़े आतंकियों से नजदीकी संबंध रखे और उन्हें संरक्षण दिया। इंदिरा गांधी पर हमला करते हुए कहा कि 93,000 पाक सैनिक लौटाने वाली और देश में जबरन नसबंदी कराने वाली को आयरन लेडी कहना शर्मनाक है। उन्होंने आतंकवाद पर बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को अलग देश बना देना चाहिए ताकि भारत में आतंकियों का आना बंद हो। साथ ही उन्होंने तुर्की और बॉलीवुड का बहिष्कार करने की अपील की और कहा कि जो भी आतंकियों के साथ खड़ा है उसका विरोध होना चाहिए। बॉलीवुड पर हमला बोलते हुए साध्वी ने कहा कि जब 28 से 30 लोगों की हत्या हुई तब बॉलीवुड चुप रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग पाकिस्तान की चिंता करते हैं लेकिन भारत के लिए आवाज नहीं उठाते। साध्वी के बयानों ने जहां एक और राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी तो वहीं कांग्रेस और विपक्षी दलों ने उनके वक्तव्यों को नफरत फैलाने वाला बताया। देखिए, ये हिंदुस्तान सुरक्षित हाथों में है इस समय, और कांग्रेस तो भाई मैं क्या कहूं इस कांग्रेस के लिए, ये जो जितने बड़े बड़े आतंकी मगरमच्छ है ना, ये इनके कांग्रेसियों के पैर छूते थे, ये जी लगा करके संबोधित करते थे। और रही बात आयरन लेडी, जो सोशल मीडिया पर कांग्रेस बता रही है आयरन लेडी, अरे मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। काहे की आयरन लेडी है वो? 93,000 भारत पाक युद्ध के बाद सुरक्षित सैनिक लौटा के आई थी, ये है कांग्रेस की ये आयरन लेडी। और हिंदुस्तान के 53,000 सैनिकों को, एक को भी हिंदुस्तानी फौजी को नहीं बचा पाई थी, ये आयरन लेडी है। और इससे ज्यादा क्या कहूं, हिंदुओं को पकड़ पकड़ करके जबरदस्ती नसबंदी कराने वाली ये आयरन लेडी की करतूत हिंदुस्तान आज तक भुगत रहा है। मेरे भाई, आयरन लेडी की बात कर रहे हो, उनको खुली छूट दे दी, 30-40 पैदा करो, हिंदुस्तान में बोझ बन जाओ। धर्मशाला बनाने वाली ये आयरन लेडी थी। हिंदुस्तान के अंदर जो इतनी समस्याएं पैदा हुई, ये आयरन लेडी का करिश्मा है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो पीओके की चर्चा चल रही है बहुत अच्छी है। कश्मीर हमारा है, पीओके भी आ जाए, लेकिन हिंदुस्तान की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है और आज हिंदुस्तानी ये कह रहा है हिंदुस्तान की इतनी जनसंख्या बढ़ रही ऑलरेडी, वहां से एक एक आतंकी का खात्मा करके अलग पीओके बसाया जाए। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है, पाकिस्तान के बॉलीवुड पाकिस्तान की चिंता कर रहे हैं, हिंदुस्तान का बॉलीवुड इस समय भांग का गोला खाए नशे में। 28-30 लोग हिंदुस्तान के उन बहनों का सिंदूर उजाड़ा, एक शब्द नहीं बोल पाया। हिंदुस्तान का बॉलीवुड साफ साफ जाहिर है कि ये नस्लें केवल हिंदुस्तान से पैसा कमा रही है। इनके दिल सबके वही है जिनका खात्मा हो चुका। तो क्या करना चाहिए? हिंदुस्तानियों को बहिष्कार करना चाहिए भाई ऐसे लोगों का। मैं तो साथ कहती हूँ टर्की का बहिष्कार करो, वहां का जो सामान आ रहा है उसका बिल्कुल पूरी तरह से बहिष्कार। हमारे दुश्मन के साथ खड़ा है टर्की, जो जो हमारे दुश्मन के साथ खड़ा है उसका बहिष्कार पूरी तरह से होना चाहिए। देखिए, जो हमारा सैनिक पूर्णम साहू आज वापिस हिंदुस्तान में आया है, ये हिंदुस्तान 2012 से पहले का हिंदुस्तान नहीं, ये 25 वाला हिंदुस्तान है। और ये मोदी जी, अमित शाह, अजीत डोभाल, जयशंकर प्रसाद जी, राजनाथ जी का भारत है। ये बहुत अच्छे से समझता है पाकिस्तान, अब वो किसी को कैद नहीं कर सकता।